हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशनल अक्ष। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम कर रहे हैं डेली हरियाणा जीके की क्लास, ठीक है। और आज हमारा मॉक टेस्ट सीरीज है 8। ये हमारे सभी हरियाणा के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हरियाणा जीके हैं और मेनली हम कर रहे हैं सीईटी मेंस के लिए और ग्रुप डी के लिए। तो चलो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, जो सुल्तान मोहम्मद सिंह तुगलक थे, किस जैन विद्वान के परामर्श लेते थे और सम्मान देते थे, ये हमें बताना है। ओके, तो इसका फर्स्ट है भाई जिन प्रभा सूरी, सेकंड है महेंद्र सूरी, थर्ड है हेमचंद्र सूरी और फोर्थ है कुंड आचार्य। तो आप खुद भी आंसर देने की कोशिश किया करो, ठीक है। और वीडियो में मैं आपको सारे क्वेश्चन लर्न ही करा देती हूँ 2 से 3 बार रिपीट करके। तो आज का हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर फर्स्ट। ओके, कि सुल्तान मोहम्मद बिन जो तुगलक थे वो जिन प्रभात सूरी जो जैन विद्वान थे उसी के परामर्श लेते थे और उन्हें ही सम्मान देते थे। कौन देते थे? सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, और जैन विद्वान कौन से थे? जिन प्रभा सूरी, उन्हीं के परामर्श लेते थे और उन्हें ही सम्मान देते थे। ओके, आई थिंक आपको लर्न हो गया होगा, ठीक है। जैन विद्वान का नाम याद रखना, जिन प्रभा सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में पैदा की जाने वाली 3 प्रमुख फसलें बतानी है हमें, कौन सी है? ठीक है, फर्स्ट है बाजरा गेहूँ दालें, सेकंड है धान गन्ना कपास, थर्ड है मिर्च गेहूँ ज्वार और फोर्थ है बाजरा सूरजमुखी और सरसों। आई थिंक ये क्वेश्चन तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट भाई इसका जो सेकंड का जो आंसर है वो हो जाएगा आंसर नंबर सेकंड, धान गन्ना और कपास। ठीक है, धान गन्ना और कपास क्या है? हरियाणा में पैदा की जाने वाली फसलें हैं धान गन्ना और कपास, ठीक है। याद हो गया होगा, धान गन्ना और कपास हरियाणा में पैदा की जाने वाली फसलें हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान में हरियाणा विधानसभा में कितने सदस्य हैं? ये क्वेश्चन भी आपको पता होगा, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। ये पहले भी काफ़ी बार पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो वर्तमान में हरियाणा विधानसभा में कितने सदस्य हैं ये बताना है। फर्स्ट है 92, सेकंड है 85, थर्ड है 80 और फोर्थ है 90। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4, 90। ठीक है, वर्तमान में हरियाणा विधानसभा में 90 सदस्य हैं, ठीक है। और हरियाणा गठन में विधानसभा की सीटें कितनी है भाई? 54। 1967 में दूसरी विधानसभा में सीटें थी 81 और 1977 में पाँचवीं विधानसभा में सीटें थी 90। ओके, याद हो गया होगा ना कि वर्तमान में विधानसभा में सीटें हैं 90 और हरियाणा गठन में विधानसभा में सीटें थी 54। जब हरियाणा का गठन हुआ था ना उस समय विधानसभा में सीटें थी 54। 1967 में दूसरी विधानसभा जब बनी उसमें सीटें थी 81 और 1977 में जो पांचवी विधानसभा थी उसकी सीटें थी 90। ठीक है, और ये कौन से आयोग के अकॉर्डिंग है? ये परिसीमन आयोग के अनुसार है ये सारी की सारी रिपोर्ट, ठीक है। जितनी भी सीटें हमने याद की है वे परिसीमन जो आयोग है उसके अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधार कार्ड का प्रबंध करने वाले यूनिट आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे रखा है मैंने। यूनिट आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का डाटा सेंटर हरियाणा के किस शहर में स्थित है? ठीक है, आपको बताना है ये क्वेश्चन। तो इसका फर्स्ट है भाई गुरुग्राम, सेकंड है मानेसर, थर्ड है फरीदाबाद और फोर्थ है सोनीपत। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आंसर नंबर सेकंड, मानेसर। ठीक है, आंसर सेकंड इसका करेक्ट आंसर है कि आधार कार्ड का प्रबंध करने वाली यूनिट आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ जो इंडिया है उसका जो डाटा सेंटर है जो मेन है, ठीक है, मेन जो डाटा सेंटर है वो हरियाणा के मानेसर शहर में है।
ठीक है, हो गया होगा आपको याद कि आधार कार्ड का जितनी भी अरेंजमेंट होती है, वो जो यूनिट है, यूनिट आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसका जो मेन डाटा सेंटर है वो हरियाणा के मानेसर में है। ओके, नेक्स्ट है डैश का मकबरा जो दक्षिण हरियाणा में प्रथम महिला स्मारक है, कैथल हरियाणा में है। डैश किसका मकबरा है, ये क्वेश्चन है कि किसका मकबरा है जो दक्षिण एशिया में है। ठीक है, पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो मकबरा, उस मकबरे का नाम बताना है, उस किसका मकबरा है वो जो दक्षिण एशिया में है और प्रथम महिला स्मारक है और कैथल हरियाणा में है। ओके, तो फर्स्ट है भाई रानी पद्मावती, सेकंड है नूरजहाँ, थर्ड है रजिया सुल्तान और फोर्थ है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर थर्ड, रजिया सुल्तान, कि रजिया सुल्तान का मकबरा है। ठीक है, यहाँ पे है रजिया सुल्तान। ठीक है, कि रजिया सुल्तान का मकबरा है जो दक्षिण एशिया में है और वो पहला महिला स्मारक है। ओके, और ये क्या है, कैथल हरियाणा में है, ये भी आपको याद रखना है। कहाँ पे है, कैथल हरियाणा में है। किसका, रजिया सुल्तान का मकबरा। ठीक है, क्वेश्चन ये भी बनता है यहाँ पे कि रजिया सुल्तान का मकबरा हरियाणा के किस शहर में है, तो हरियाणा के कैथल शहर में है। ओके, रजिया सुल्तान का मकबरा। एक क्वेश्चन ये बनता है कि किसका मकबरा है जो पहला महिला स्मारक है, तो वो क्या है, रजिया सुल्तान का मकबरा है जो पहला महिला स्मारक है और जो कहाँ पे है, दक्षिण एशिया में। आई थिंक आपको लर्न हो गया होगा। देखो, रजिया सुल्तान का जो मकबरा वो क्या कहाँ पे है, कैथल में है। 1940 में, यहाँ से वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1940 में डाकुओं द्वारा उसकी हत्या कैथल में कर दी गई थी। ठीक है, आ गया समझ कि रजिया सुल्तान का जो मकबरा वो कैथल में है और 1240 में डाकुओं द्वारा उसकी हत्या कैथल में कर दी गई थी। 1240 है भैया, सॉरी। ठीक है, 1240 में डाकुओं द्वारा उसकी हत्या कैथल में ही कर दी गई थी, किसकी, रजिया सुल्तान की। और जो रानी पद्मावती है, रानी पद्मावती ने चित्तौड़गढ़ के किले में जौहर कर लिया था। देखो, जौहर क्या होता है भाई, कि जब कोई लेडी युद्ध करती है और वो हारने लग जाती है तो खुद ही अपने आप अपनी हत्या कर लेना, कि आत्महत्या कर लेना। ठीक है, कि जब रानी पद्मावती हारने लगी चित्तौड़गढ़ के किले में, कि सामने वाला उसको मारे उससे पहले हम खुद ही मर जाते हैं। ठीक है, उसे जौहर बोलते हैं, खुद आत्महत्या कर लेना। ठीक है, तो रानी पद्मावती ने कहाँ पे की थी, चित्तौड़गढ़ के किले में जौहर कर लिया था। ठीक है, चित्तौड़गढ़ के किले में उसने अपनी खुद की ही हत्या कर ली थी। और जहांगीर ने नूरजहाँ से 1611 में शादी की थी। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, जहांगीर ने की थी नूरजहाँ से शादी, कब की थी, 1611 में। ठीक है, ओके स्टूडेंट, आज की क्लास यहीं तक। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, यहाँ से आपको डेली वीडियो प्राप्त होंगी हरियाणा जीके की, मैं डेली वीडियो डालती हूँ ताकि आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए। ठीक है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि नेक्स्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।